हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं नेशनल बाल भवन। हमारी एंट्री हो गई थी यहाँ से। चलो ना, ये इधर आओ। नेशनल बाल भवन। क्या? अरे ट्रेन की टिकट तो बोलोगे। एंट्री कर दी है यहाँ से। अब विहान जा रहे हैं घूमने। विहान कहाँ जा रहे हो बताओ? पहले क्या देखोगे? यहाँ स्कूल के बच्चे आ रखे हैं बहुत सारे, तो पहले हम देखने चलते हैं। एंट्री के साथ ही सबसे पहले नहीं, पहले हम बर्ड्स देखेंगे। यहाँ छोटे छोटे सा जू बना रखा है बच्चों के लिए, मिनी जू। तो यहाँ एंट्री गेट के साथ ही जू हमें देखने को मिलता है। तो मेरे बच्चों ने तो खूब एंजॉय करा इस जू को। जू में कई सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें है पैरेट है, डक है और रैबिट है, और उनके छोटे छोटे से घर बना रखे हैं यहाँ रैबिट और डक के। यहाँ मेरी काशवी भी फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। इतने अलग अलग तरीके के बर्ड्स देखे हैं उसने। विहान तो पहले आ चुका है यहाँ पर घूमने के लिए, स्कूल की तरफ से 2 बार आ चुका है, बट इस बार मैं फर्स्ट टाइम आई थी क्योंकि मुझे घूमना था बाल भवन। मैंने कहा यार ये है क्या, सब जाते हैं, जाके देखते हैं। मुझे लगा था कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छा है। आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हो। हम भी घूम कर आए, हमने तो बहुत एंजॉय करा यहाँ पर बच्चों के साथ। बच्चों के साथ ही एंट्री है यहाँ पे। एक बच्चे के साथ एक पेरेंट्स होता है यहाँ पर। और ये देखिए काशवी मेरी बहुत खुश थी। फिर हम मिनी जू देखने के बाद चले गए थे आगे, बढ़ते गए। जब यहाँ से आप मिनी जू से नीचे उतरेंगे तो 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है झूलों की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है मैदान की तरफ। तो आप जिधर चाहे उधर जा सकते हो। इधर यहाँ पर हमने एक एरोप्लेन देखा था। यहाँ मेरे हस्बैंड की पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। वो कहते थे कि मैंने बचपन में एरोप्लेन देखा है, अब वो नहीं पता कहाँ देखा है। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि हाँ यार यहीं आता था मैं बचपन में, जब मुझे याद ही नहीं है कि मैं यहाँ आता था। तो यहाँ पर उनकी वही पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी। और यहाँ पे क्राइटेरिया बना रखा है बच्चों के लिए, और जो पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं ना, यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह भी लगती हैं और क्लासेस भी लगती हैं, तो वो लोग यहाँ वेट कर सकते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे बैठ के वो अपना लंच कर रहे थे, क्योंकि पूरे दिन के लिए पेरेंट्स आते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने की भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत अच्छी। बाल भवन एक्सप्लोर करने में जितना मज़ा आ रहा था मुझे, उतना ही आपको बताने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ ना बच्चों के साथ आप खूब एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ हमने फील्ड को पहले एक्सप्लोर किया, फिर हम गए दूसरे रास्ते पर। इधर हम जा रहे थे झूलों की तरफ। तो यहाँ था बच्चों के लिए झूलों का बना रखा था। बहुत बढ़िया से झूले लगे हुए थे यहाँ पर। जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वही झूले झूल सकते थे यहाँ पर। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे यहाँ झूलने अलाउड नहीं थे। सब जगह पर एक गार्ड अंकल खड़े हुए थे, तो वो सब चीज़ें देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ विहान ने तो खूब मस्ती करी। ये देखिए जाते ही सबसे पहले झूले पे चढ़ गया था झूला झूलने के लिए। उसे डर भी लग रहा था, वो झूलना भी था। तो वही उसने तो एक्सप्लोर करा अच्छे से बाल भवन को। हम बच्चों की वजह से ही बाल भवन गए थे, ऑफकोर्स उन्हें एंजॉय करना था। काशवी तो हमारी बहुत छोटी सी है, बस देख रही थी इधर उधर देख रही थी ये कहाँ नई जगह पर आ गई मैं। यहाँ देखिए कैसल बना हुआ था छोटा सा। यहाँ पे काशवी कैसल पे बैठी हुई बहुत खुश हो रही थी, लोगों को देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो घर से निकलकर कुछ घूमने वाली जगह पर आए अपने बच्चों को लेकर। तो वही दिल्ली में पास की जगह और रीजनेबल जगह जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ जाकर। यहाँ काशवी अभी झूलों के लिए बहुत छोटी थी, बट ट्राई करने में क्या जाता है। उसका भाई अच्छे से झूल रहा था तो उसे भी झूलना था। यहाँ आप कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे एडवेंचर कर सकते हैं। विहान को
इतना मजा आ रहा है कि रेहान अब आगे चल भी नहीं रहा। कम तो यहाँ झूले एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे थोड़ा आगे। इसी लाइन में चलते हुए आपको नेक्स्ट एक शीशे वाला रूम जिसमें अलग अलग आकार के शीशे लगे हुए हैं जो आपको अलग अलग शेप्स दिखाते हैं। हर शीशे में आपको अपनी अलग शेप दिखेगी जिसे देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो हम भी चले गए थे उस रूम में। यहाँ देखिए रेहान अपने आपको देख रहा था कि वो कैसा दिख रहा है। ये इस तरीके से लग रहा था कि आपको छोटा दिखे। मैं कितनी छोटी दिख रही थी। और आगे बढ़ेंगे तो और अलग शेप के हैं। यहाँ पे रेहान मोटू लग रहा था, मैं भी मोटू लग रही थी। इनफैक्ट मेरी काश भी तो ये देख रही थी कि वो कैसी लग रही है। वो बहुत ज्यादा देख के ना एकदम शॉक्ड हो रही थी कि भाई ये कैसी दिख रही है मैं, क्योंकि उसे ना मिरर में देखना बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ पे मिरर को देख रही थी, उसमें अलग अलग तरीके की आकृतियाँ थी। हाँ, वो मोटी दिख रही थी, छोटी दिख रही थी, तो बड़ी खुश हो रही थी देख देख के। ये देखिए पर एक्सप्लोर अच्छे से किया हमने मेरा रूम भी। तो आप जाए तो ऑफकोर्स यहाँ जरूर जाइएगा। तो यहाँ मेरा रूम एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे थोड़ा आगे। तो यहाँ पर आ गए थे बच्चों के बहुत सारे क्राफ्ट। यहाँ लाइन से आप चलते जाएंगे तो वॉल पर ही क्राफ्ट लगा रखे हैं बच्चों के। यहाँ एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं तो उसमें ही बच्चों ने क्राफ्ट वगैरह बना रखे हैं। तो यहाँ पे क्लासेस भी चलती रहती हैं, डांस क्लास, कथक क्लास, ये सारी क्लासेस यहाँ पर होती रहती हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर क्राफ्ट थे तो देखकर बड़े अच्छे लग रहे थे एक्सप्लोर करने में। ये देखिए कितने अलग अलग तरीकों से बना रखे थे। ये रुमाल से बना रखा है इन्होंने, कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है। मतलब बच्चे देखिए तो बड़ा खुश हो रहे थे। और ये देखिए मेरे बेटे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो 5 पर चढ़ना है भाई, उसे क्या मतलब ये दीवार पे। पर कोई नहीं, अभी उसकी एज नहीं है ये सब एक्सप्लोर करने की। ये सब हमें अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसे अच्छा लगेगा। अभी तो बस वो मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। यहाँ ये क्लास थी जहाँ साफ मना था कि आप वीडियो और फोटो नहीं ले सकते हो। और ये देखिए ये बच्चे जो एग्जीबिशन में ड्राइंग वगैरह और क्राफ्ट वगैरह करते हैं उनकी फ़ोटो लग रही थी। उसके बाद हम चले गए थे फील्ड जो थी वहाँ पर और वहाँ पे बैठ के हमने अपनी मैगी एंजॉय करी। मैगी ले गए थे, रेहान मैगी खा रहा था, हम मैगी लेकर गए थे क्योंकि उसे खानी थी, वहाँ जाके पिकनिक मनानी थी तो हम मैगी लेकर गए थे। और टेस्ट लेना था एक प्लेन और वाइट का टैंक और यहाँ एक मगरमच्छ भी था तो जिस पे आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हो पास में जाकर। और फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर फोटो शूट के लिए बहुत अच्छे से चीज़ें बना रखी हैं। ये देखिए ये मेरा बेटा तो मतलब गाय और गाय के बछड़े को बना रखा था तो उस पर ही चढ़ गया फोटो खिंचाने के लिए, बट तब भी वो चढ़ नहीं पाया। यहाँ उसके पापा ने ही चढ़ा के बिठा दिया नंदी पे, ये ले भाई तू ही बैठ जा। और देखिए फुल ऑन एंजॉयमेंट चल रही है यहाँ पे। ये सही है ना, बच्चे खुश होते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है। यार हमें ना टॉय ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली थी। ये देखिए टॉय ट्रेन जा रही थी, हम तो बस वीडियो ही ले पाए। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो मॉर्निंग में जल्दी आइएगा। हम 2-3 बजे आए थे तो हमें टॉय ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, बट हमारा मन बहुत ज़्यादा था कि हमें टॉय ट्रेन में ही बैठना है। पर उन्होंने साफ मना कर दिया टॉय ट्रेन नहीं है, अब कल सुबह आइएगा। लेकिन अब दोबारा में तो कोई जाता नहीं है ना, यही है कि अगर आप लोग आएँ तो 9:30 बजे से खुल जाता है, शाम के 4:30 बजे तक। तो आप जल्दी आइएगा और अपनी टॉय ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिएगा, ना तो पूरे दिन के लिए टॉय ट्रेन बुक हो जाती है। मेन तो इसकी टॉय ट्रेन ही है बहुत बालोवन की, तो जब भी आए तो ये चीज़ देख कर आए। फिर यहाँ पे कुछ रूम बना रखे थे इन्होंने, टीना का सब चीज़ था इस रूम में जिसे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे तो समझ के बाहर था, बच्चों के भी समझ के बाहर है, बट ठीक है एंजॉय तो कर ही रहे थे, अच्छा ही लग रहा था। उसके बाद हमें जाना था म्यूज़ियम।
यहाँ पर जो एयरफोर्स के क्राफ्ट वगैरह थे उनकी जानकारी दी गई थी। और यहाँ पर ऊपर जाकर था एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ऊपर जाना पड़ेगा। एक्वेरियम में फ़ोटोशूट बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो बस बाहर से ये जैसे हम अंदर गए थे। तो बहुत अच्छा लगा हमें तो जाकर। एक्वेरियम बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा चिल हो रहा था, तो बहुत बढ़िया लगा। फिर इसके बाद हम गए थे थोड़ा कैंटीन खाने।